श्रमण संघ के सभी वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख सार्थक की परीक्षा एवं आगम वाचना के पधारे सभी भगवती स्वरूपा महासाधि वृंदों को सुख सार्थक की परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हमारे सभी साधु साध्वी, जो हमारा आगम की जो कक्षा है, हमारी उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा, उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम की क्लास बहुत ही सुंदर ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही हैं। जिन शासन की बहुत गरिमापूर्ण ये वर्तमान है, हमारे श्रमण संघ के साधु साध्वी बहुत ही लाभ ले रहे और हमारी गरिमा को चार चांद लगा रहे हैं। स्वाध्याय आगे बढ़े और स्वाध्याय प्रारंभ हो, उससे पूर्व आगम वाचना में गुरु, आज की जो आगम वाचना में गुरु वंदना का जो लाभ ले रही हैं, महाराष्ट्र प्रवर्तनी श्री प्रभा कुमार जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी साध्वी प्रकाश कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या, प्रवचन प्रभाविका साध्वी सुशील कुमार जी महाराज साहब की सुशिष्या, मधुर व्याख्यानी साध्वी श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब ठाणे 4 कोरनम चेन्नई तमिलनाडु में क्या है, जिनका विराजमान चक्रमास चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा आज की आगम वाचना में अपनी ओर से ठाणे 4 अपनी ओर से गुरु वंदना प्रारंभ करें। महासाध्वी श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब। सुख साता मासा, बहुत बहुत कृतज्ञ है मां साहब, हम आपके गुरुदेव बहुत बहुत कृतज्ञ है। इसी तरह ज्ञान देकर हमें कृतार्थ कीजिए। साध्वी श्री जी के वंदना के बाद आज की तपस्या के क्रम के अंदर, आज तपस्या के इस श्रृंखला के अंदर आज की तपस्या में लाभ ले रही हैं साध्वी श्री सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री संयति जी महाराज साहब, ये तीनों साध्वी वृंदों को हम तपस्या की बारंबार अनुमोदना करते हैं एवं तपस्या की बारंबार सुख साता प्रतिष्ठा करते हैं। आपकी तपस्या सुख सातापूर्ण संपन्न हो और आपकी तपस्या मंगलमय हो। और हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, हमारे श्रद्धेय आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, आगम ज्ञान के महान महोदधि, श्रद्धेय उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आज की आगम ज्ञान की जो कक्षा है, आगम ज्ञान का स्वाध्याय है, प्रारंभ करेंगे। श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने मुखारबिंद से आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुष्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये तव साहुण, हेतु पंच नमोकारो सब पावकनो मंगलांग संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय गंतु, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भट्टी गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुओं जी श्री उत्तरायण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 19वां अध्याय मृगा पुत्र जी का चल रहा। कल 39 गाथा तक वर्णन हो चुका है। अब 40वीं गाथा जाहा अग्नि सिंहा दित्ता पाऊ कोई सुदु करम तह दुखरम चढ़े कारुण्य समणतरण। जहाँ जैसे अग्नि सिंहा अग्नि शिखा, अग्नि की शिखा कैसी? दित्ता जो दीप्त है, प्रदीप्त है, प्रचंड है। पाऊ कोई सुदु करम, पाऊ उसको पीना, कोई होता है सुदुष्करम बड़ा दुष्कर। पहले दुष्कर फिर सुदुष्कर मतलब अत्यंत दुष्कर, बहुत मुश्किल। तो इसी प्रकार तारुण्य तरुण अवस्था में, युवावस्था में, समणतन श्रमण जीवन का पालन करना, आचरण करना। दुष्करम जे करेऊ जे तारुण्य समणतन मतलब तरुण अवस्था में, युवावस्था में श्रमण जीवन का पालन करना अत्यंत कठिन है। जहाँ दुखम भरेऊ जे कोई पायस कोथलो तहा दुखम करेऊ जे ईवेण समणतन। जहाँ जिस प्रकार दुखम भरेऊ भरना बड़ा मुश्किल है। क्या? ये जो कोई पायस कोथलो मतलब के बस्तर आदि का थैला है उसको हवा से भरना। जितनी हवा भरते हैं वो साइडों से, जहाँ से खुला होगा वहां से निकल जाएगी, जैसे उसको भरना बड़ा मुश्किल है। ताहा दुखम करेंगे पीवेण समणत्रम। इसी प्रकार जो आत्मा कलीब, कलीब का मतलब कायर है, बुद्धिदीन है, जिसके अंदर आत्म बल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रमण जीवन का पालन करना, आचरण करना बहुत ही कठिन है। फिर आगे प्रमाया जा रहा है। जहाँ तुलाए तोलेऊ दुखर मंदरो गिरी ताहा निहुआ निसंकम दुखरम समणतणम। जहाँ जैसे तुलाए टकड़ी से, तराजू से, मंदरो गिरी मंदर गिरी मंदर पर्वत को, मेरु पर्वत को तोले दुक्करम तकड़ी से, तराजू से उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। कहा उसी प्रकार निहुआ, निहू का निश्चल, डामाडोल नहीं होना, अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं रखना, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, श्रमण जीवन पालूंगा या नहीं पालूंगा, इसका परिणाम होगा या नहीं, किसी प्रकार का डामाडोल बना नहीं है, देवीदासी अवस्था नहीं है, निश्चल अवस्था, निसंकम, किसी प्रकार की शंका नहीं, शंका से रहित होकर के समणतन श्रमण जीवन, श्रमण भाव का उपकरण पालन करना मुश्किल है। कहा जैसे मेरु पर्वत को तकड़ी के द्वारा तोड़ना आसान नहीं है, इसी प्रकार
युवावस्था में जहाँ जो व्यक्ति कली व कायर है, आत्म बल जिसके पास नहीं है, ऐसी आत्मा के लिए श्रमण जीवन का पालन करना कठिन नहीं है। कठिन है मतलब आसान नहीं है। जहाँ भूया ही तरेयु तरियो दुखरं रय नागरो, तहाँ अणुव संतेरं दुखरं दम सागरो। जहाँ जिस प्रकार रय नागरो रत्नाकर समुद्र भूया ही भुजाओं के द्वारा तरियुं दुखरं तरना दुष्कर है, जैसे भुजाओं के द्वारा समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तहा उसी प्रकार अणुव संतेन जो व्यक्ति शांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसके विकार शांत नहीं है, जिसके कषाय शांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए दम सागरों चारित्र रूपी सागर को पार करना क्या है? दुष्करम दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। भुंज मानुषाय भोगे पंच लक्षणाय तुम भूत भोगे तो जाया पच्छा धम्म तरी ससी। जाया का मतलब हे बेटा, हे पुत्र, भुंज मानुषाय भोगे मनुष्यों के भोगों का आप भोग कर सेवन करे। कैसे? पंच लक्षण आए तुम का मतलब तुम, पांच लक्षणों वाले, पांच प्रकार के शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पांच लक्षणों वाले इन काम भोगों का सेवन करो। भूत भोगी, इस समय आप भूत भोगी होकर के तो तदनंतर जाया हे बेटा पश्चात बाद में धम्म चरी ससी धर्म का आचरण करना। जिस समय आप भुक्त भोगी हो जाओगे, जीवन निकल जाएगा, चौथी अवस्था तीसरी अवस्था आ जाएगी, उस समय आपने धर्म का आचरण करना। यहाँ पर कितने दृष्टांत दिए हैं। जैसे कहा कि हजारों गुणों को धारण करना लोहे के भार के समान बड़ा मुश्किल है। ऐसा भार जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वासुदेवों के जीवन में आता है कोटि शिला का उठाना। साधारण व्यक्ति के लिए कोटि शिला का उठाना तो असंभव ही है, लेकिन जिस आत्मा के अंदर वासुदेव जैसी चक्रवर्ती जैसी ताकत है वही उठा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, गंगा स्रोत, उससे विपरीत चलना, इसको भी सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता, जिसके अंदर ऐसी कोई शक्ति है जिसके बल से वो उसको पार कर सकता है। आगे कहा है कि सागर, गुणों का सागर, इसको पार करना, जैसे समुद्र को भुजाओं से पार करना। जिस आत्मा के अंदर शक्ति है, आत्म बल है, वो पार कर सकता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने लवण समुद्र को पार किया था। सामान्य व्यक्ति नहीं पार कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने पुण्य के बल से, अपने आत्म बल से, देव के सहयोग से, जिनके पास ऐसी शक्ति है वो पार कर सकता है। लेकिन जिनके पास ऐसा आत्म बल नहीं है, जिनके पास ऐसी शक्तियां नहीं है, उनके लिए ये कार्य असंभव है। आगे कहा कि बालू का कवल, बालू का रेते के कवल जो है, कहते हैं जैसे जे अस्वाद, इनमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। इसी प्रकार जिस आत्मा के अंदर वैराग्य है, बल होगा, तो वह नीरस पदार्थों का भी सेवन कर सकता है। जिसके अंदर वैराग्य का आत्मबल, जोखिम का बल नहीं हो, उसके लिए संभव नहीं है। आगे फरमाया है जैसे सांप की दृष्टि, सांप की तरह ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए जैसे सांप जब चल रहा है तो उसका लक्ष्य की ओर ध्यान है, किसी और नहीं जाता। ऐसे निश्चल होकर के चारित्र का पालन करना। अग्नि शिखा के संबंध में भी जिसका अभ्यास है, जिसकी अपनी साधना है, वो अग्नि शिखा पी लेता है। तो कहा जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कहा जो काम जो है, जो बताए हैं, असंभव नहीं है, लेकिन दुष्कर जरूर है। जहां भी कि शब्द कहा है दुष्करम सुदुष्करम, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनके पास इतना बल है वो कर सकते हैं। आगे कहा है कि हवा से थैले को भरना ये भी दुष्कर है,
और ऐसे कायर व्यक्ति के लिए संयम का पालन करना कठिन है। जैसे मेरु पर्वत को तकड़ी से तोड़ना ये भी कल्पना से बाहर, भुजाओं से सागर को पार करना ये भी क्या है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है, शास्त्रों के अंदर कहा है, आखिर में बात की है, अणुव संकीर्ण, जो शांत नहीं है उनके लिए ये सारे काम असंभव हैं। लेकिन जो शांत है, क्योंकि कहा जाता है जब तक 7 कर्म प्रकृतियों का क्षोभम नहीं, तब तक आत्मा की श्रद्धा जो है वो निश्चल दृढ़ नहीं होती। 4 अनंता नवंदी के कषाय मिथ्या दर्शन मुनि, विशर दर्शन मुनि, सम्यक्त्व मुनि, इनका क्षोभम परम आवश्यक है सम्यक्त्व के लिए। और जिस समय श्रावक वृत्ति की बात आती है तो इन साथ के साथ अप्रत्याख्यानी कषाय है, उनका शांत होना परम आवश्यक है। मानो किसी ने चारित्र ले भी, श्रावक वृत्ति ले भी दी है तो अप्रत्याख्यानी के कषाय आएंगे और उसको बिल्कुल उखाड़ देंगे चारित्र से। तो 11 प्रकृतियों का क्षोभम होना श्रावक वृत्ति के लिए परम आवश्यक है। और उसके आगे 15 प्रकृतियां प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय भी जब शांत होंगे, 11 पहले 4 ये कषाय, इनके शांत होने पर उसके बाद साधु जीवन संभव है। इनका जब तक ये शांत नहीं होते तब तक उस आत्मा के लिए साधु जीवन असंभव जैसा ही है। तो माता पिता इन कार्यों की दुष्करता को, असंभवपना दिखा करके उस बच्चे को कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी ना करो, आप अभी घर में रह करके ही अपने संसार के सुखों को भोगो। जब आप वृद्धावस्था की ओर होंगे उस समय आप भोग होगी, क्योंकि तुम्हारी शरीर शिथिल पड़ जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी और उसके बाद साधु जीवन पाल लेना। तो देखा जाए एक प्रकार से साधु जीवन से मन को हटाना, साधु जीवन की कठिनाइयां दिखाना और उनको रोकने का ही प्रमुख हिस्सा है, मतलब के प्रमुख भाव है। लेकिन मृगापुत्र जी जाति स्मरण ज्ञान के धनी है। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्म में देवलोक का वैभव देख लिया, इतना भोगा, लेकिन फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं होती है और वो भी आत्मा को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। उससे पूर्व में साधु जीवन पाला था, उसका भी प्रभाव देखा, कैसे साधु जीवन से आत्मा का उत्थान होता है। और ये मनुष्यों के भोग जो उस आत्मा को प्राप्त है, वो सोचते हैं यदि देवलोक का वैभव इस आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सका तो ये तुच्छ से मनुष्यों के सुख आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। और भोगों से आत्मा की कभी न तृप्ति होती है, न संतुष्टि होती है, न ये भूख प्यास कभी मिटती है। जो पूर्व जन्म में आगम पढ़े हैं, सुने हैं, उनके माध्यम से उन्होंने जान लिया है मेरी आत्मा का जो लक्ष्य है वो तो सिद्ध गति को प्राप्त करना है। पूर्व जन्म में कर्म क्षय नहीं हुए थे, इसलिए देवलोक में गया। जो पूर्व जन्म का कार्य शेष रह गया है और मैंने उसको संपन्न करना है, वो तभी संपन्न होगा जब मैं इन भोगों से निवृत्त हो करके, खारा पापों से निवृत्त हो करके साधु जीवन में आकर के संयम तप की आराधना करूंगा, फिर उसके करूंगा, तभी जो कर्म क्षय होंगे, आत्मा विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त होगी, अपने स्वभाव में आएगी और इस संसार को पार करेगी। तो ऐसा जो माता पिता संयम की दुष्करता बतलाते हुए और उन्होंने जो सलाह दी है वो संसार में रुकने की, संसार के सुखों को भोगने की दी है। अब वह बेटा जो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उसने जाना, जो पूर्व जन्म में शास्त्र पढ़े थे वो स्मृति में आए हैं, जिसमें नरकों का स्वरूप सारा जो है जाति स्मरण ज्ञान से देखे तो जो इससे पूर्व देवलोक का भाव, उससे पूर्व मनुष्य का और उससे जाति स्मरण ज्ञान का जो विषय बने हैं उनमें उनके नरक का भाव भी हो सकता है। एक तो शास्त्रों के हिसाब से बताना और एक जाति स्मरण ज्ञान से स्मृतियों में आया उसके बल से बताना। तो जहां तक संभव है जो उनके जाति जो नरकों का वर्णन बताया जाएगा वो उनके जाति स्मरण ज्ञान का ही विषय होगा। तो बता रहे हैं अब बेटा जो है मृगापुत्र अपने माता पिता को उनके संबंध में कहने लगा जो उन्होंने कठोरता बतलाई। ताम बिंत अम्मा पियरो एवं मेयं जहां पुरं यह लोए निवास नत्थि किंचिदि दुःखरं।
ताम बिंत अम्मा पियरो एवं मेयं जहा पुड़म। ताम बिंत उन माता पिता को, बिंत बोले कौन, मृगा पुत्र की, एवं मैं जहा पुड़म जैसे आपने स्फुट प्रकट किया है, जैसे आपने साधु जीवन के संबंध में कहा है, एवं इसी प्रकार का है जैसे आपने कहा है। जहां पर विभक्तियों का है, जैसे ताम बिंत अम्मा पियरो, मतलब माता पिता ने जो ये कहा था, जहां पर दूसरी विभक्ति का एक वचन बहुवचन आना चाहिए था, लेकिन जहां पर प्रथमा का एक वचन है, तो यह आर्ष भाषा का प्रयोग है, उसी के अनुसार जानना, अर्थ हमें करना है कि ये नहीं है कि उसको माता पिता ने कहा था, माता पिता ने जो उनको कहा, मृगा पुत्र जी को उसी बात का उत्तर देते हुए मृगा पुत्र जी क्या कह रहे हैं, एवं एवं इसी प्रकार है जैसे आपने कहा। साधु जीवन पालन करना ऐसे ही कठिन है जैसे ये कार्य करने। जहां पूर्ण जैसे आपने प्रकट किया है, कहा है ऐसा ही है, लेकिन यह लोय निपिवासस नक्ति किंचिवी दुक्करं, यह लोय इस लोक में, निपिवासस जिसको कोई प्यास नहीं है, जिसको ना भोगों की भूख है, ना उनको प्यास है, तो निष्पिपास निष्प्रिय ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी आत्मा के लिए नक्की किंची भी दुष्करम, कुछ भी किंची भी कुछ भी दुष्करम दुष्कर नक्की नहीं है। मतलब जिसको संसार की कोई प्यास नहीं है, संसार की प्यास जिसकी बुझ गई है, इच्छाएं शांत हो गई हैं, उनके लिए संसार में ऐसा संयम का पालन करना दुष्कर नहीं है। अब अपनी गाथा, आत्म गाथा सुनाने लगे। शारीर मानसा चेव देनाओ अनंतसो मय सोढ़ाओ भीमाओ असाइन दुख भयानीय। हे माता पिताजी, मैंने शारीर मानसा चेव देनाओ अनंतसो, शारीर मानसा शारीरिक और मानसिक, देनाओ वेदनाएं, अनंत सो अनंतवार, चेव मतलब और, शारीरिक और मानसिक ये जो वेदनाएं है अनंतवार, मैं सो ढाओ मेरे द्वारा जो सहन की गई, मेरे द्वारा ऐसी जिन वेदनाओं के बारे में आपने कहा, संबंध में कहा, ऐसी शारीरिक और मानसिक जो वेदना है कैसी मेरे द्वारा सहन की गई है, कैसी थी वो, भीम आओ अत्यंत ध्यान की भयंकर थी, और वो एक दो बार नहीं, असाइन अनेक अनेक बार, दुख भयानीय और दुख भय, इन सब का मेरे द्वारा अनुभव किया गया है, मैंने इन सबको भोगा है। जरा मरण कन तारे चाऊ रंते भयागरे मय सोडानी भीमाणी जम्माणी मरणानी। फिर कहने लगे जरा मरण कंतारे, जरा वृद्धावस्था और मरण मृत्यु रूपी कंतार इस जंगल के अंदर, चाउरंते नागरे ये कांतार ये अटवी कैसी है जिसके चार अंत हैं, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और क्या है, भयागरे भय की आकर, भय की खान है, कहां से कब, जैसे जंगल को कोई पार कर रहा है, कहां से कब कोई शेर आ जाए, बाघ आ जाए, चीता आ जाए, और कोई भयानक जंगली जानवर आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि झाड़ियों से कहां से निकल आए एकदम। इसी प्रकार संसार के अंदर भय का वातावरण, भय के जनक कौन सी परिस्थितियां कब कैसे आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए संसार को कहा है जो चार गतियों वाला, नरक, त्रयंच, मनुष्य, देव गति, भयाकर, भय की खान है। मानो नरकों में तो भय है ही, त्रयंचों में भी, मनुष्य गति में भी, देव गति में कैसे हो सकता है। देव गति में हम ऐसे कह सकते हैं आज पुण्य भोग रहा है, कब उसके पाप कर्म का उदय आ जाए, उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और कब कोई ऐसा वहां की व्यवस्था के विरुद्ध काम कर जाए, और काम करने के ऊपर जैसे
संगम देवता को इंद्र महाराज के द्वारा तिरस्कृत करके वहां से निकाल दिया। जब उसने भगवान महावीर स्वामी को 6 महीने तक परि उपसर्ग देता रहा, जब वो वापिस गया है तो कैसे उसको प्रताड़ित करके उसको तिरस्कृत कर वहां से निकाल दिया गया। ऐसे ये तो एक दृष्टांत हमारे सामने है। वहां की व्यवस्थाओं के अनुरूप जिस समय कोई व्यक्ति, जब बुद्धि खराब हो जाती है कब होती है, जिस समय कब किसका पाप कर्म का उदय आ गया, पाप कर्म के कारण से बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि जब बिगड़ी है तो गलत काम करने लग पड़ा। 1-2 बार उसको समझाया गया है, जब नहीं समझता है, उदंडता दिखाता है, तो वहां की राजनीति के अनुसार, वहां की दंड व्यवस्था के अनुसार उसको प्रताड़ित करके वहां से निकाल दिया जाता है। तो कहा जाता है भय कहीं पर भी आ सकता है यदि अपने पाप कर्म है, पाप कर्म नहीं है तो उसको कहीं पर भय नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये चातुरन संसार जो है क्या भय के आकर भय की खान है। तो कहा इस संसार के अंदर मैं सोढ़ानी भीमानी, मेरे द्वारा जे दुख सहे गए हैं, कैसे भीमानी जानक जम्मानी मरणानी, जन्म और मरण, जन्म और मरण जाना कैसे है। कई बार ऐसा होता है जन्म के समय कोई वेदना दिखाई नहीं देती, लेकिन कल आपको जब जन्मं दुखम आदि के संबंध में बताया था वे जन्म, और कितनी बार कई जन्म ऐसे हैं। कहा जाता है जिस समय माता और बच्चे के जीवन में संदेह पड़ जाता है, तो कैसे आजकल तो वैज्ञानिक साधन, डॉक्टरों के ऐसे साधन है, ऑपरेशन आदि के द्वारा उस बच्चे की जन्म प्रक्रिया करा देते हैं। जब ऐसा नहीं होता था, जब देखा है कि बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, जब जन्म नहीं हो रहा है, माँ की जान जा सकती है, तो कैसे उस समय की व्यवस्था के अनुसार कैसे वो बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसको निकालते थे। कितनी वेदना होती थी, उसका तो जन्म ही खत्म हो जाता था बच्चे का। केवल जब दोनों का जीवन संशय में पड़ जाता है तो एक का जीवन बचाने के लिए वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होता है, चाहे अंदर उसके उनके इतनी क्रूरता नहीं, लेकिन क्योंकि उसके बिना कोई और चारा नहीं, तो कैसे उसको काट काट करके निकाला जाता केवल एक जीव की रक्षा के लिए। लेकिन जिसको काटता जा रहा है उसके लिए वो जन्म जन्म भी कैसा मुसीबत का कारण, अनंत दुख का कारण बन गया। फिर आगे फरमाया है कि जम्मानी जे तो जन्म मरण, मृत्यु के समय जब अत्यंत असाता, क्योंकि भगवती सूत्र में कहा है कि मृत्यु के समय हर किसी को दुख होता हो, ऐसा नहीं, क्योंकि असाता तो उसी के होगी जिसके असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा। जिसके असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं है तो उसको असाता नहीं होगी, अचानक सुख शांति से हंसता खेलता चला जाएगा। लेकिन जिनके असाता होती कैसे तड़पते हैं, कितनी वेदना के कारण से कराहते हैं, कोई दुर्घटनाओं में हड्डियां टूट जाती हैं, उठना बैठना हिलना झुलना भी मुश्किल हो जाता, कितनी वेदना मरते समय उनको सहनी पड़ती है। तो कहने लगे कि ऐसे मैंने जन्म की मरण की कितनी कितनी बार कैसी इतनी भयानक वेदना जो है मेरे द्वारा सही गई है, मैंने सहन की है। जहाँ यह अग्नि गुण हो, एक तो अनंत गुणों तरी नरसु वेना पुनः असाया भैयामय। कहा जैसे जहाँ यह अग्नि गुण हो, जहाँ जैसे यह इस जहाँ पर, जहाँ हमारे मनुष्य लोक में मनुष्य जन्म में अग्नि पूर्ण हो, अग्नि जो है पूर्ण हो का मतलब उष्ण, अग्नि गर्म होती है। एक तो अनंत गुण तहिन, तहिन का मतलब वहां पर, वहां कहा नरकों में, नरकों में जहां से अनंत गुणा उष्णता गर्मी होती है। एक तो का मतलब जहां मनुष्य लोक में दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे पट्टे की आग है, जहां लोहा पिघलाया जाता है, धातुओं को पिघलाया जाता है, कितनी हीट वहां पर होती है। तो कहा जाता है कि इतनी गर्मी, जैसे जहां गर्मी है इससे अनंत गुणा नरकों में गर्मी है। नरसु वेण पुनः असाया भैयामय, कहते हैं नरसु नरकों में, वेण पुनः वेण उष्ण वेदना, असाया उसके कारण से होने वाली जो असाता है, बेहियामय मेरे द्वारा वेदित की गई है, भोगी गई है। कहा यदि ऐसी जहाँ पर मनुष्य लोग, जहाँ पर पट्टियों वगैरह में कोई पड़ जाए तो थोड़ी देर में जल करके राख बन जाएगा, तो नरकों में राख क्यों नहीं होता। इसके संबंध में कहा जाता है उनकी आयु को वेदनाएं तो बहुत भोगनी पड़ती हैं,
लेकिन उनकी निरुपक्रमी आयु होने के कारण से उनका समय से पहले उनकी मृत्यु नहीं होती। वेदनाएं तो भोगते हैं लेकिन मृत्यु मृत्यु नहीं आती, जिससे वो छोड़ करके भावपूर्ण करके दूसरे भव में चला जाए, क्योंकि वहां से चला जाता है तो उसने जो वहां पर भोगने योग्य पाप कर्म है वो कहाँ भोगेगा। तो कहा जाता है निरुपक्रमी आयु होने के कारण से अनंत गर्मी होने पर भी वहां से उसका छुटकारा नहीं होता। इन वेदनाओं के संबंध में कहा जाता है जहां पर वो गर्मी है, कैसी गर्मी है, जीवाविगम सूत्र के अंदर कल्पना कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि असद भाव पर रूपणा से कल्पना करो, कोई वहां के नारकी को जब वहां से उठा करके जहां पर इन पट्टियों के अंदर उसको रख दे तो वो ऐसा महसूस करे कि वहां पर उसको नींद आ जाए, स्नान वृद्धि निद्रा तक आ जाए, इतना आराम महसूस करे, बड़े आराम की नींद सोएगा। उन पट्टियों के अंदर, यदि उन पट्टियों के अंदर हमारा शरीर वहां पर पहुंच जाए तो हमारा शरीर कैसे जल के राख हो जाएगा। लेकिन उनको बड़ा आराम महसूस हो रहा है, कारण क्या कि जहां से वो आया है वहां पर उससे भी ज्यादा अनंत गुना गर्मी है। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं जीव को अपने ही पाप कर्मों के द्वारा ऐसे स्थान मिले और उन स्थानों पर जाकर के कितनी असाता भोगनी पड़ रही है। तो इस प्रकार कहा कि वैसे वहां पर ऐसे गर्मी है जहाँ इमं इहं सियं एतो अनंत गुणंताहि नरहेसु वेण सिया असाया बेयामय। जहाँ इमं इहं सियं, जहाँ जैसे इमं जे जो हमारे प्रत्यक्ष है जिसको हम देख सकते हैं, यह इस मनुष्य लोक में सियं शीत, जहां पर जो ज्यादा से ज्यादा शीत है, कहते जहां से एक तो इस मनुष्य लोक से अनंत गुणता ही नरक में, ताही का मतलब उस नरक के स्थानों में जहां पर शीत जोनियों का, जहां पर सर्दी का प्रकोप है, वहां पर जहां से अनंत गुना ज्यादा है। नरसु वेणा सिया, नरकों में शीत वेदना असाया, उस शीत के कारण से होने वाली जो असाता है मेरे द्वारा भोगी गई है। तो जहाँ जैसे गर्मी का बताया, इसी प्रकार सर्दी के संबंध में बताया जाता है कि जहाँ पर जो बर्फीले स्थान है, जैसे हिमालय पर्वत के बर्फ के स्थान है जहाँ पर 12 महीने बर्फ में बर्फ पड़ी रहती है, वहां का कितना शीत वातावरण। यदि नरक है नारकी को वहां से उठा करके कल्पना से ऐसे बर्फ के स्थान पर रख दिया जाए, आग ऊपर नीचे चारों ओर बर्फ ही बर्फ, तो वहां पर आग करके बड़े आराम से वो सो जाएगा, इतनी गहरी नींद आएगी। मतलब कि जहाँ की सर्दी की उसकी अपेक्षा से नरकों में जहाँ से अनंत गुना ज्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है, कहते हैं ऐसी नरकों की गर्मी और ऐसी नरकों की शीत जो है मेरे द्वारा कितनी बार अनंत बार भोगी गई है। और जिसके संबंध में कहा जाता है, जैसे कि शास्त्रों के अंदर ही वर्णन आता है कि भगवान एक एक आत्मा एक एक नरक में, एक एक नरकावास में कितनी बार जा चुकी है। तो भगवान ने तो कहा अनंत बार जा चुकी है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो वहां पर गया नहीं, लेकिन जहां आने के बाद तकरीबन जीव जो है भूल जाते हैं। हाँ, किसी को जाति स्वर्ण ज्ञान हो जाए, जहाँ अतिशय ज्ञान पैदा हो जाए तो पूर्व की स्मृतियां आ जाती हैं, अन्यथा सब विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आगे फरमाया, कंदंतो कंदु कुंभीसु उड्ढ पाओ अहो सिरो भूयासने जल अंतमी पाका पुब्बो अनंतसो। कहने लगे कि कंदंतो आक्रंदन कर रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो कहा कंदु कुंभीसु, कंदु कुंभी पकाने के लोह पात्र, वहां पर जो नरकों के परम धर्मियों के वहां पर जो स्थान है लोहे के जैसे बने हुए हैं। कहते उन कुंभियों में मेरी क्या दशा थी। उठ पाओ, मेरे पैर तो ऊपर थे, अहो सिरो, सिर नीचे था। हुई आसन जलंतमी, कहते भी, और उसमें हुई आसन है, हुतासन कहते हैं अग्नि को, जलंतमी जलने पर, अग्नि के जलने पर जिस समय उन पट्टियों के अंदर वो रखी हुई है, कुंभियां रखी है, और वहां पर रेते से कुछ ऐसे वहां से द्रव्यों से भरे हुए हैं, और वहां पर कैसे ऊपर से पैर ऊपर को किए हुए हैं और नीचे उसका सिर है,
और नीचे आग जलाई हुई है। तो कहा ऐसे स्थानों पर पक पुप अनंत सो, मेरे को अनंत बार पकाया गया। कहते मैं चिल्लाता था, कोई मेरी चिल्लाहट को विलाप को कोई सुनता नहीं था। तो कहा ऐसे मेरे को अनंत बार पकाया गया है। आगे बताया महादव की शंका से मरुभि वैर बालुए कलम्ब बालू आए, यह दृढ़ को अनंत सो। फिर आगे कहा महादव की शंका से, जैसे महादव दावाग्नि के समान मरुभि मरुस्थल है जहाँ पर रेत ही रेत है। गर्मियों में जिस समय दोपहर के समय जब सूर्य तपता है तो वो रेत कैसे तपता है, कहते कि ऐसे ही जैसे वहां की भूमि जो है जैसे मरुस्थल का स्थान है, और वहां का रेता कैसा है, बहिर्बालुए बज्जर के समान कर्कश एवं कंकरीला रेत, ऐसा वहां का स्थान। और महादावाग्नि के समान जो है तो गर्म है। तो कैसे ऐसे रेत पर, और एक पर ये दूसरा कलम बालू आए, जैसे नदियों के किनारे रेतीला स्थान होता है। कहते गर्मियों के चाहे वह नदी का पानी शीतल है, लेकिन दोपहर के समय वो रेता कितना गर्म हो जाता है, नंगे पांव चलना वहां पर आसान नहीं होता है, पैर जल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो जैसे जहां पर नदियों के किनारे कदम बालू का नदी के किनारे की रेत तो तपी हुई है, ऐसे ही वहां पर अत्यंत मतलब के अनंत गर्म उन स्थानों पर मेरे को यह दग्ध को अनंत सो, अनंत वार मैं दग्ध पूर्व हूँ। दग्ध पूर्व का मतलब मैं जो पूर्व में दग्ध हो चुका है, वहां पर मैंने ऐसी जलने की अनंत बार वेदनाएं भोगी हैं। रसंतो कंदु कुंभिसु उद्धं बद्धो अबंधवो कारवत कर त्याहि छिन्न पुब्बो अनंत सो। रसंतो का मतलब रोता चिल्लाता, कंदु कुंभिसु उन कंदु कुंभियों में, ऊर्ध्वं बद्धो अबंधवो, अबंधवो का मतलब मेरा कोई वहां पर बांधव नहीं था, कोई मित्र नहीं था, कोई हितकारी नहीं था जो मेरे को वहां पर बचा सकता। तो कहा बिना बंधुओं के उद्धम बंधो, ऊपर मेरे को बांध दिया गया। फिर उसके बाद कारवत कर क्या छिन्न पुब्बो अनंत सो। कारवत का मतलब कार पत्थर और क्रकच। क्रकच कहाँ है, आरे छोटे शस्त्र जिनके द्वारा काटा जाता है। और कर पत्थर कहाँ है कि बड़े आकार में, बड़े हैं तो आरे लेकिन आकार में बड़े हैं। इन शस्त्रों के द्वारा मेरे को छिन्न पुब्बो अनंत सो, अनंत प्रकार छेदन किया गया। जैसे जैसे जहां पर आरे से लकड़ी चीरी जाती है, काटी जाती है, आरा चल रहा है, लकड़ी को आगे करते जाते हैं, जितनी जितनी कट आगे जाती है उतनी उस आरे के द्वारा काटी जाती है। इसी प्रकार कहा जाता है आरा चल रहा है, परमा धर्मी आदि जो है और उसको पकड़ करके कैसे जैसे लकड़ी को चीरते हैं, इसी प्रकार उसको क्या करते हैं, वैसे ही चीरा जाता है, विदारण किया जाता है। तो कहा ऐसा एक दो बार नहीं, अनंत बार मेरे को इसका सामना करना पड़ा। जैसे दर्द पुब्बो आया था, ऐसे छिन्न पुब्बो, ऐसे में अतीत काल में अनंत बार ऐसे छेदा गया हूँ। आगे कहा कि आई तिक्त कंटका इन्ने तुंगे सिंबली पायवे खेदियं पास बद्धेन कड्ढो कड्ढा इन दुक्करम। कहते हैं आई तिक्त कंटका इन्ने तुंगे सिंबली पायवे, शालमली का वृक्ष जिसको गांवों की भाषा में सिंबल कहा जाता है, जहां पर भी कोई प्राकृत भाषा है सिंबली, सिंबली का मतलब वो शालमली का वृक्ष। कहते हैं इसके मूल में कांटे होते हैं, जैसे ऊपर जाते जाते हैं कांटे कटते जाते हैं, जिसके पत्ते भी हैं और जिससे कूट सामनी व कूट शालमली का वृक्ष का वर्णन आता है। उपमा भी आती है वीर स्तुति में, तो कहा जाता है जैसे वो शालमली वृक्ष है। तुंगे, तुंगे का मतलब बहुत ऊंचा, तुंग ऊंचा, ऊंचे शालमली वृक्ष पर जो आई तीखा कंटका इन्हें अत्यंत तीखे कांटों वाला है।
तो कहा जाता है ऐसे वृक्ष पर खेदियम पास बद्धेन, जैसे गले से बंधा हुआ है। और मानो परमा धर्मी शालमली जाति के परमा धर्मी एक ऊपर है और नीचे है और उसको बांधा हुआ है। अब उस वृक्ष के ऊपर से उन कांटों का स्पर्श करते हुए अब उसको पकड़ करके क्या किया जा रहा है, ऊपर वाले ऊपर को खींचते हैं। जब उपजाऊ कांटों से उसका शरीर छलनी छलनी हो जाता है और जिस समय वो ऊपर हो जाता है फिर नीचे वाले उसको क्या करते हैं, नीचे को खींचते हैं। फिर उसके शरीर को कांटों से बिंध जाता है और कटता है। तो कहा कैसी वेदना होती, केलियम क्षेपित, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कड्ढो कट्टा ही जाओ, कड्ढो कट्टा ही मतलब आकर्षण विकर्षण, उनको खींचा जाता है। ऊपर वाले ऊपर खींचते हैं फिर नीचे वाले नीचे खींचते हैं। ऐसे बार बार के कारण से उसका शरीर कितनी महावेदना, कहते वो वेदना कैसी है, दुष्करम, ऐसी दुष्कर वेदना भी मैंने कितनी बार, अनंत बार ऐसी सही है। आगे फरमाया है महाजंतेषु उच्चो व आर संतो सुभेरव हीनियो में सकम्य पाव कम्मो अनंत सो। महाजंतेषु उच्चो व, जैसे ईंट का रस निकालने वाली मशीनें होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें महायंत्र कहते हैं। उनके अंदर जैसे रस निकालने के लिए उन मशीनों के अंदर इक्षु वाले दंड जो है उनको डाल दिया जाता है, कैसे उनसे रस निचोड़ा जाता है। इसी प्रकार जैसे उन महायंत्रों में इक्षु जाति के वो दंड है उनको डाला जाता है, ऐसे हमारे उसमें डाला गया। आर संतो चिल्ला रहा था जोर जोर से, सुभेरवम, सुभेरवम का मतलब अत्यंत भयानक आक्रंदन करता हुआ, मेरे को मतलब पीलियों में कम में मेरे को वहां पर पीड़ित किया गया, पीला गया। पीला गया का मतलब जैसे ईंट के दंड को उसमें डाला जाता है, कैसे उसके अंदर क्रॉस करता है और कैसे उसमें से रस निकलता है, ऐसे हमारे शरीर को उसके अंदर डाला गया। और कितनी महावेदना हो रही थी, लेकिन उसको सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो कहा जो जो वहां पर पीड़ित किया गया वह कैसे किया गया, सकम नहीं, कहते वहां पर किसी का दोष नहीं था, वहां पर सकम नहीं कहा स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा, पाप कम्बो में पाप कर्म, अनंत सो अनंत बार वहां पर मेरे को पीला गया, वहां पर पीड़ित किया गया। आगे कहा है कि कुवंतो कोल सुन सामे सबल पाड़ियो फालियो छिन्नो विपुरंतो अनेगसो। कुवंतो मतलब के चिल्लाता हुआ, कोल सुने ही मतलब के मैं इधर उधर भागता चिल्लाता हूँ। तो कोल सुने, कोल का मतलब सुअर, सुने का मतलब शुनक, शुनक का मतलब कुत्ते, सामे ही सबले ही, श्याम वर्ण के मतलब के कोल जो क्रम से देखा जाए तो सुअर काले रंग के और कुत्ते जो है सबले ही चित्त कवरे शबल रंग वाले, या दोनों के ऊपर श्याम वर्ण वाले और शबल चित्त कवरे य और मतलब दोनों लगा दें, इनके साथ लगा दें, ऐसे सुअर और कुत्तों के द्वारा पहाड़ियों मेरे को पातित है, पातित का मतलब जमीन पर गिरा दिया गया, फालियों और मेरा शरीर क्या कर दिया, जैसे कुत्ते काटते हैं फाड़ते हैं उसके शरीर को, ऐसे कर दिया। छिन्नो और मेरे शरीर के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न का मतलब छेदन, छेदन में ऐसा होता है कि अंग को बिल्कुल शरीर से अलग कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो फिर शरीर जुड़ जाता है, जैसे जहां पर पारे का दृष्टांत दिया जाता है। पारे के कितने टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन पुनः इकट्ठा होने पर वो क्या हो जाते हैं, फिर वैसे का वैसा हो जाता है। ऐसे शरीरों के संबंध में है, अंगुलियां हैं, अंगों पांगे कट जाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर फिर उसका शरीर वैसे का वैसा हो जाता है, लेकिन वेदना अनंत होती है। मतलब पाड़ियों गिराया गया और फालियों शरीर को फाड़ा गया, जैसे मानो जहां पर कपड़े फाड़ देते हैं। छिन्नो, छिन्नो का मतलब उसका छेदन, क्या विस्फुरत मतलब अंग कटे हुए, कोई कहीं पड़ा है, कोई किताब कहीं, टांगे कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, सिर कहीं पड़ा, हाथ कहीं पड़े, उंगलियां कहीं पड़ी है, वो फड़फड़ा रहे हैं, जैसे पंछी जो है और उसको कोई पकड़ लेता है, जैसे पंख फड़फड़ाता है, ऐसे शरीर के भी क्या फड़फड़ा है, उछल रहा है, नीचे गिरा है, ऐसे
और विपुल तो ऐसे विस्फोरण करता हुआ कहा अनेक बार जो है मेरे को ऐसा किया गया। आयसी वन्ना ही भल्ली ही पट्टी से ही छिन्नो भिन्नो विभिन्नो यो ओइन्नो पाव कमुना। कहा जाता है कि उन परमा धर्मी देवताओं के द्वारा आसी का मतलब तलवारों के द्वारा आयसी बनना ही, आयसी का मतलब अलसी के फूलों जैसा जिनका रंग है, ऐसी तलवारों के द्वारा। क्योंकि कहा जाता है जिस समय लोहे को इसको तलवारों को धार देते हैं, तेज करते हैं, पहले अग्नि में तपाते हैं, तेज करके उसको जब बिल्कुल लाल सुर्ख है उसको पानी में डाला जाता है। जब वो ठंडी पड़ जाती है तो उसके जो तलवार का रंग जो है वो अलसी के फूलों जैसा बन जाता है। तो कहा जाता है अलसी के फूलों के वर्ण जैसी तलवारों के द्वारा। आसी मतलब तलवारें, जो तृतीया का बहुवचन है आसी ही। भल्ली ही भल्ली का मतलब भाले, पट्टी से ही, पट्टी कहा जाता है, पट्टी से ही लोह डंडे ही, लोहे के डंडे उनके द्वारा छिन्नो मतलब तलवारों से मेरा छेदन किया गया। भल्ली ही भल्लियों के द्वारा मेरा भेदन किया गया। क्योंकि छेदन तो ऐसा है जैसे काट करके उस अंग को अलग कर दिया गया तो छेदन है, और भेदन जैसे सुई को शरीर में चुभा, जैसे कांटा चुभ जाता है इसी प्रकार उन भालों के द्वारा जैसे दूर से मारा है आर पार हो गया शरीर से, उसको भेदन कहा जाता है। विभिन्नों का मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब कि उसका छेदन भेदन हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे लोहे के दंतों से जैसे गदा आदि है उससे मार मार करके जैसे किसी का चूर्ण बनाया जाता है, ऐसे ही कहा पाव कमुना, पाप कर्म के द्वारा। पाप कमुना पाप, जो मैंने पूर्व जन्म के पाप कर्म किए थे उन पाप कर्मों के कारण से मेरे को जो सारी वेदनाएं भोगनी पड़ी। आगे 56 गाथा तक हो गया। अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारे उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुंडे महाराज साहब ने बहुत कृपा किया, ज्ञान की अनमोल निधि देकर हम सबको लाभान्वित किया, और हम आप श्री जी के बहुत आभारी हैं। और समय बहुत ज्यादा हो गया, हम चाहते हैं आप श्री जी के मुखारबिंद के द्वारा मंगल पाठ के द्वारा आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो। आप श्री जी मंगल पाठ कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोहे संसाहुण, सो पंच नमो कारो साव पाव प्रणक्षणो मंगलाण परमंगल मंगलम चेततारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नमो मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय मथेन बंदा, मथेन बंदा, मथेन बंदा। सबके